तूफान न आए तो अच्छा है, लेकिन अगर आ गया तो नहीं, आज मैं नाव नहीं चलाऊंगा। काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी नाव अभी तक नहीं आई थी। नदी के किनारे कई व्रत रखने वाले लोग इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा था। नदी के उस पार मंदिर में पूजा करने के बाद ही उनका व्रत पूरा होना था। उसके बाद ही वे खाना खा सकते थे। नदी किनारे एक छोटा पहाड़ था। वहां एक गुफा में एक सन्यासी रहता था। नाव का इंतजार करते समय यात्री एक एक करके सन्यासी को प्रणाम करने जाते थे। कुछ लोग उन्हें फल भी दे आते थे और सन्यासी शांति से उन्हें खा लेते थे। थोड़ी देर बाद नाव आ गई। यात्री जल्दी जल्दी नाव में बैठते हुए बोले, अरे जल्दी चलो, बादल देख रहे हो, बीच नदी में तूफान आ गया तो। नाविक ने गंभीर होकर कहा, तूफान न आए तो अच्छा है, लेकिन अगर आ गया तो नहीं, आज मैं नाव नहीं चलाऊंगा। यह सुनकर यात्री परेशान हो गए। वे पूरे दिन भूखे थे। बिना पूजा किए व्रत तोड़ना बेकार होता। उन्होंने नाविक से बहुत विनती की। नाविक बोला, सच कहूं तो तुम में से किसी ने सच्चा व्रत नहीं रखा है। अगर सच्चे मन से उपवास किया होता तो तूफान नहीं आता। यात्री नाराज होकर बोले, हमने अपने पुण्य के लिए व्रत रखा है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। नाविक ने कहा, मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा खुद को देता है। तुम लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ खाया होगा। जाओ, कोई एक सच्चा उपवासी लेकर आओ, तब मैं नाव चलाऊंगा। यात्री सोच में पड़ गए। उन्होंने सच में कुछ नहीं खाया था, फिर भी नाविक भरोसा नहीं कर रहा था। नाविक बोला, उस पहाड़ पर जो सन्यासी है उसे ले आओ। यात्री सन्यासी को लेकर आए। सन्यासी चुपचाप नाव में बैठ गए। जैसे ही नाव चली, धीरे धीरे बादल छंटने लगे और आसमान साफ हो गया। नाव सुरक्षित उस पार पहुंच गई। नाविक ने पहले सन्यासी को वापस छोड़ दिया, फिर यात्रियों को लेने गया। पूजा पूरी करने के बाद यात्री पास की दुकानों में पेट भरकर खा चुके थे। वापस आते समय एक यात्री ने कहा, नाविक भाई, आपने हम पर शक क्यों किया? आज मेरे घर मेहमान आए थे। पूरे दिन तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते रहे। मैं सिर्फ उनकी खुशबू लेता रहा, देखा भी, पर व्रत नहीं तोड़ा। फिर भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कहानी की सीख, सच्चा व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। सच्चाई और शुद्ध मन ही असली धर्म है। मनुष्य को सबसे पहले खुद के प्रति सच्चा होना चाहिए,